हाय हाय एवरीवन। सॉरी मैंने आगे के पार्ट नहीं डाले संडे के, क्योंकि सच्चाई ये है मैंने बनाए ही नहीं, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी। क्या हुआ था संडे को, ये हुआ था कि मैंने मतलब अपना बाकी सारा स्किन केयर वगैरह तो कर रही थी, बट ऑल ऑफ द सडन मेरे को जल्दबाजी में जाना पड़ गया, जिसके चक्कर में मैं भूल गई रिकॉर्ड करना। बट कोई नहीं, अभी जब नेक्स्ट संडे आएगा तो उसके अंदर में मेरा सेम स्किन केयर होगा तो मैं डाल दूँगी। एम आई लुकिंग प्रिटी टुडे? आई थिंक आई एम। सो इट जस्ट अभी रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 1 पूरे के पूरे। और आज हम ना थोड़ा सा कुछ बातें करेंगे मेरा नाइट स्किन केयर करते करते। तो द थिंग इज, आज जो हुआ, आज क्या हुआ, दिस इज सैड स्टोरी, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर, क्योंकि मैंने बेसिकली चैनल भी इसलिए बनाया था कि आई डोंट वांट फील लोनली। आई रियली डोंट वांट फील लोनली नाउ। और मैं शेयर करूँगी, ठीक है। जो भी शेयर करना होगा मैं शेयर करूँगी। आई विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। और मेरे को बस ऐसा लोनली सा फील नहीं करना, ठीक है। मुझे शेयर करना है बस, ठीक है। तो क्या हुआ था कि एक मिनट। तो व्हाट हैपन इज, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया था, दिस ईयर आई लॉस्ट सो मैनी फ्रेंड्स। लॉस्ट इन दैट वाला लॉस्ट, जस्ट होता है व्हेन वी ग्रो अप। तो होती हैं चीज़ें जो अगर मेरे से छोटा है, जो अभी कॉलेज में नहीं है, कॉलेज में है भी, वो भी थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे होंगे। जो कॉलेज पार कर चुके हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे होंगे बेसिकली मेरी तरह थोड़ा बहुत, ठीक है। बट तो मैं भी अभी थोड़ा बहुत वैसे फील कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब यही हो रहा था कि द थिंग इज, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, मतलब जिनको मैं सच में अपना बेस्ट 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 फ्रेंड्स मान सकती हूँ, वो 2 थे मेरे अभी तक। और दे बोथ आर नॉट इन माई लाइफ राइट नाउ, अभी तो नहीं है। और आई डोंट थिंक सो कि मैं फ्यूचर में आई लेट देम अलाउड टू कम अगेन इन माई लाइफ, क्योंकि आई जस्ट गॉट हर्ट बाय देम many times, not one, many times, that's why। और सो इज सॉरी। तो अभी तो देर वॉज वन गर्ल जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी कभी और भी बात करेंगे। और देर वॉज अ बॉय जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसकी आज बात करेंगे। तो वो जो बॉय बेस्ट फ्रेंड था मेरा, ठीक है, वी मेट, आई विल नॉट ऑब्वियसली गोइंग टू से द नेम, बट येस, क्योंकि मुझे पता है उसके तक मुझे नहीं लगता वीडियो पहुंचेगी भी, और कोई देखता ही नहीं मेरी वीडियो, तो मुझे कोई डर भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर। और मैंने पहले भी कहा था कि उल्टा सबको बनाना चाहिए, सबको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने को चाहिए, किसी को लोन, क्योंकि आई जस्ट क्राइंग 2-3 आवर्स बिफोर। सो आई सेड क्यों ना इसकी वीडियो बना लूँ अपना थोड़ा, आई डोंट वांट टू से द वर्ड डैश, रोना करूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू डू। तो हम साथ में स्किन केयर करते रहेंगे और करेंगे। चलो, जिसके चक्कर में गड्ढे हो रहे हैं मैं ऊपर ही जा रही हूँ, मैं रो ही जा रही हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ रात को। बट मैंने आज तो डिसाइड कर मैं सोऊंगी नहीं, आज मैं वीडियो बनाऊँगी ही बनाऊँगी इसमें। तो मेरे को ना तेल भी लगाना है, बाद में लगाती हूँ, ठीक है। तो द थिंग इज़, तो जब मैंने तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो हमारा रीज़न तो आई विल नॉट से, बट हाँ हमारे एक रीज़न की वजह से लड़ाई हुई थी, ठीक है। एंड मतलब ही इज़ वेरी एग्रेसिव पर्सन। मतलब तब तक ठीक था, मतलब स्कूल में क्या होता था कि
हम पहले बात करते थे, और तक क्या स्कूल में ज़्यादातर बातें होती थी। स्कूल तक इट वॉज़ वेरी फाइन, फिर उसके बाद भी इट वॉज़ वेरी फाइन, क्योंकि हमारे साथ तो कॉल पे बात होती थी तब भी फ़ाइन था। फिर उसके बाद हम मिलते थे तब भी फ़ाइन था। बट आई डोंट नो, लास्ट ईयर से उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, वटेवर, या हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हम बहुत ही रियलिस्टिक हो गए एक दूसरे के साथ। जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा रियल बातें करती थी उसके साथ, वो भी बहुत ज़्यादा रियल बातें करता था। तो अब वो रियलिटी जब सामने आती है ना, तब ज़्यादा मुश्किल होता है रिलेशनशिप। और द मेन थिंग इज़, जो एक दूसरे की रियलिटी फेस करके भी वहीं पे रहा, दैट्स द मेन। बट आई डोंट थिंक सो आई कैन बी। तो ही इज़ वेरी अग्रेसिव, और जब वो एग्रेसिव होता है, ही बिकम डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है वो। और मतलब ही स्टार्टेड डिसरिस्पेक्टिंग मी। एक बार ही हुआ, 2 बार ही हुआ। मैंने उसकी बहन के एंगेजमेंट का फंक्शन वहीं पर अटेंड किया था, शादी पर अटेंड करी थी। तो ठीक है। और तो सब ठीक था तब भी, मतलब हमारा तब से ही मेन स्टार्ट हुआ था। और या तो मेरे बर्थडे से मान सकते हैं, मेरा बर्थडे 5 नवंबर में था, तब से स्टार्ट हुआ। मैं बहुत धीरे सुना रही थी कि मुझे जल्दी सुनानी चाहिए। हाँ, तो हमारी अब उसके बाद बात हमारे बीच में फिर से ऐसे हुआ था कि आई स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम, क्योंकि मेरा ना ऐसा होता है कि जब मेरे को गुस्सा आता है, आई लेट पीपल गो अवे फ्रॉम मी व्हेन आई नीडेड देम द मोस्ट। मतलब जब सबसे ज़्यादा मुझे उनकी ज़रूरत होती है, तो आई एक्ट लाइक आई डोंट नीड देम। मुझे पता है, दिस इज़ माई रियलिटी, कि जब भी मुझे उनकी सबसे ज़्यादा नीड होगी ना, मैं तभी उनको कहूँगी चले जाओ यहाँ से। और अगर वो रुक गए तो आई विल बी द वन जो उसके पैर भी पड़ के रोने के लिए रेडी हो जाऊँ। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो आई नो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, बट हाँ, मैं कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट गवा चुकी हूँ, बहुत सारी दोस्ती में, एक रिलेशनशिप में भी। तो आई नो। सो द थिंग इज़, तो मैंने फिर से वही करा था। और उसका एज ही वॉज वेरी इगोइस्टिक, उसने नहीं किया अपनी साइड से मैसेज। एंड ऑफ द डे मुझे ही मैसेज करना पड़ा उसको, और फिर सॉर्ट हो गया। फिर दोबारा हमने बात करी, फिर उसके बाद ही उसकी बहन की शादी थी, फिर वो होगी, फिर वी वर ऑल ओके। और द थिंग इज़, हम बहुत सारी रील्स बनाते थे इंस्टा पे टुगेदर, और ही रियली वांट टू बी अ गुड इन्फ्लुएंसर। और ऐसा कोइंसिडेंस होता था कि जिस रील में मैं होती थी वो फेमस हो जाती थी, और हमारी कम से कम 2-3 रीलें अच्छी गई हैं। एक हमारी 4.5 मिलियन तक गई थी। और तो हाँ, यस। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और मैंने, क्योंकि मैं ना बड़ा उसको ऐसे बोलती थी कि बेटे मैं लकी होंगी तेरे लिए, मैं, क्योंकि आई बॉर्न इन 5 नवंबर, तो आई यूज्ड टू से कि 5 नंबर ही बहुत वो होते हैं, लकी होते हैं दूसरों के लिए, खुद के लिए चाहे ना हो, बट दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। यूज्ड टू से दिस। और जब वो हुआ तो मैंने कहा देखा बेटे देखा। बट आई वॉज नॉट मैड, मैं बहुत खुश थी कि, क्योंकि मेरा भी ऑब्वियसली अभी मैं वही कर रही हूँ, मैंने भी यही बोला था, मेरा बचपन से ही सपना था। लेकिन वही ना कि मैं आईफोन के पीछे पड़ी रहती थी, तो मेरे को था कि जब मेरे पास आईफोन आएगा मैं तब करूँगी, लेकिन उसके पास था। और तो मैंने कहा कि नहीं तू कर। मेरा प्राइवेट ही अकाउंट था, वो बस उसके अकाउंट में रील डलती थी जो मेरे साथ डलती थी, और मैं उल्टा कोशिश करती थी उसको बोलती, क्योंकि ना मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आती थी, एज यू नो बहुत अच्छे लड़के होते हैं कुछ, ठीक है। तो मैं मना कर देती थी कि मेरा ना अकाउंट में डालियो, तो बस अपने में डाल, और जो भी रील होगी मैं बना लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कुछ रिश्तेदारों ने भी इवन देख ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी वो रील। और ये मैं ग्लाइकोलिक एसिड लगा रही हूँ, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार तो लगा लेना चाहिए। मैं नी और नकल्स और एल्बो में लगाती हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा ले ली। तो अब क्या हुआ कि क्या कह रही थी मैं, हाँ क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो मतलब फेमस हो गई थी वो भी रील। और मतलब
सारा कुछ सही चल रहा था तब पहले के टाइम पे कि हम ऐसे होते थे, हम रील बनाते थे। उसकी मम्मी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, उसकी बहन मुझे बहुत अच्छे से जानती है, उसकी मम्मी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इवन अभी थोड़ा टाइम पहले उसकी मम्मी से बात हुई, जबकि उससे मेरी बात नहीं हो रही, लेकिन उसकी मम्मी से मेरी बात हुई क्योंकि उसकी मम्मी मुझे नॉर्मली कॉल करती थी। एंड मुझे भी बहुत अच्छी लगती है आंटी। आंटी इज़ वेरी गुड, आंटी इज़ वेरी स्वीट। और तो बट ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक, ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक। एंड तो इस बार भी वही हुआ कि हमारी एक लड़ाई हुई जिसके अंदर मतलब बस इतना सा अगर मैं बताना चाहूँ तो वी वर गोइंग समवेयर बट वी डिडंट गो। एंड आई नॉर्मली सेड टू हिम कि जस्ट ड्रॉप मी हियर, दिस इज़ द एंड ऑफ द थिंग, ठीक है। आई डोंट वांट टू टेल द होल थिंग, बट इतनी सी मैं बात बताऊंगी। तो इसमें भी मुझे इस सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इसी बात पे आया कि आई टोल्ड हिम टू ड्रॉप मी हियर, क्योंकि वो स्कूटी में था मेरे साथ। तो मैंने उसको कहा कि यहीं पे मुझे रोक दिया, और वो वहीं पे मुझे छोड़ के चला गया। एंड दैट वॉज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। उसके बाद दैट पर्सन डिडंट इवन मैसेज मी। थोड़े टाइम बाद, एक हफ्ते टाइम बाद, उस दिन भी नहीं कि एटलीस्ट तू घर पहुँची या नहीं पहुँची, नथिंग। उस टाइम बजे थे 9:30 या 9, और आई वॉज आउटसाइड, बट व्हाटएवर, ठीक है। तो ये चल रहा था एंड कुछ हो गया, और मेरे को बहुत बुरा लगा। बट मेरे ना दिमाग में ऐसा था कि क्या पता ये आ ही जाएगा, इसको अपनी गलती रियलाइज़ हो जाएगी। 1 महीना हो गया, नथिंग, कुछ नहीं। बट देन आई रियलाइज कि ही इज़ नॉट कमिंग अगेन, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका, और तब भी हार के मेरे को ही जाना पड़ा था, मेरे को ही कहना पड़ा था कि चल छोड़, तूने गलती से बोल दिया, क्योंकि दैट टाइम ही डिसरिस्पेक्टिंग मी इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड। वो दोबारा भी हुआ था, मैंने फिर इग्नोर करा। तो हुआ है 3-4 बार ही हुआ, और मैंने जब भी हुआ है मैंने ही पैचअप करा, उसने नहीं करा था। तो इस टाइम मेरे डिसाइडेड था कि अब तो मैं नहीं करने वाली। और इस टाइम पहली बार मेरा भाई मेरे साइड था, और मेरे भाई ने मुझे बोला कि हाँ इस बार ही इतना तो नहीं करना चाहिए था कि भैया को उसी टाइम छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, उसको रुकना चाहिए था। बट वो नहीं रुका, वो चल दिया। चाहे जितनी भी हमारी लड़ाई हो, बट एटलीस्ट तो इतनी तो कदर रख कि मैं घर पहुँच जाऊँ। मैंने तो गुस्से में बोला मुझे छोड़ देंगे, पर तो छोड़ के भी चला गया। ये धीरे मैंने आज की नहीं, मैं पहुँची हूँ नहीं पहुँची, कुछ नहीं, व्हाटएवर, ठीक है। तो उसका मैसेज नहीं आया, तो आई डिसाइडेड टू अनफॉलो हिम फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। हर कोई ऐसा स्टेप लेता है, मे बी या तो अटेंशन लेना चाहता है, ठीक है, या तो दैट पर्सन इज़ फेड अप ऑफ, मतलब आई वॉज फेड अप विद हिम, ठीक है। या तो ये रीज़न हो सकता है कि आई वॉन्ट अटेंशन और आई एम फेड अप विद हिम, ये बोथ था। टेक्निकली अंदर से मैं यही चाहती थी कि अटेंशन मिले, और क्या पता वो आ जाए वापस, क्योंकि मेरे लिए ही वॉज रियली माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो मैं तो मानती थी, क्योंकि आई यूज़ टू टॉक टू हिम एवरी टाइम। जब भी मेरा कुछ गलत हो रहा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, इवन ऐसे नहीं मैं कर रही हूँ, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता था तो वो भी करता था, तो सही था। अभी रिसेंटली उसका एक और बचपन का बेस्ट फ्रेंड था, जिससे उसकी दोस्ती टूट गई, वो भी बहुत बड़ा सीन हुआ था उसका। और वो तो बनता था क्योंकि कुछ थे टेक्निकल इशू, बट मैं ये सोच रही थी कि उसके वो बचपन का दोस्त अभी वो छूट गया, जो मेरे से भी ज़्यादा उसके क्लोज था। तो मैं चाहती थी कि मैं उसके लिए हूँ, और मैं थी। आई वॉज जस्ट सेक्रीफाइसिंग माई सेल्फ। मैंने कहा नहीं, आई एम हेयर, आई एम हेयर, आई एम हेयर। बट उसके बाद भी जब सामने से आपको डिसरिस्पेक्ट ही मिल रही है, तो व्हाट शुड आई डू। तो यही हो रहा था। और तो उस दिन हुआ कि मैंने हटा दिया। मेरे को लगा थोड़ा टाइम बाद क्या पता ये देखेगा कि मुझे इंस्टा से ही हटा दिया ईशा ने, और कि मतलब कुछ तो होगा ना, कि मतलब। और उसी दिन हमने रील तक बनाई है कि हम पोस्ट करेंगे। उसके घर पे भी उससे पहले मैं गई थी, हमने तब भी रील बनाई थी कि हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट भी नहीं हुई है, मुझे अभी तक रील मिली भी नहीं है, कि इतना तक हो गया था। और मैंने हमेशा अपनी साइड से मैं चाहा कि मैं चाहे फेमस ना हो जाऊँ, ये हो जाए ना, अगर चाहे मेरे थ्रू हो चाहे खुद ही के थ्रू हो, बट आई रियली वांटेड हिम टू बी फेमस, कि जो उसके सारे ड्रीम्स हैं वो पूरे हो गए। बट टेक्निकली ये तो पक्का हो गया कि मेरे साथ तो नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही हो रहा था चीज़ें। और मैंने तो अभी
पूरा ये हुआ। और मैं कुछ ज़्यादा ही सुना रही हूँ, मैं काम धीरे कर रही हूँ, जल्दी करती हूँ, हाँ सॉरी। तो यही सब हुआ और फिर ही वेंट टू, मतलब वो वहाँ चला गया, कहाँ चला गया, हाँ भूल गई। तो हाँ, तो फिर उसका कोई मैसेज नहीं आया। चलो अब रिसेंटली ऑब्वियसली आई स्टॉप हिम। मैंने जबकि नहीं करा उसको, मैं हमेशा अगर करना भी चाहती हूँ ना ब्लॉग, तो मैं इंस्टा से कर देती हूँ ज़्यादातर ब्लॉग, या फिर स्नैप से हटा देती हूँ, लेकिन मैं कभी भी व्हाट्सएप और ब्लॉग कॉल से नहीं हटाती, क्योंकि सम हाउ मेरे को ये होता है कि नो मैटर व्हाट, जो भी हमारे बीच में हुआ, चाहे मेरा दुश्मन क्यों ना हुआ, अगर उसको नीड हो ना, वो मुझे कॉल करे तो मेरे पास आए कॉल, ठीक है। यही मेरी जो पहले वाली बेस्ट फ्रेंड है, जो मैं लड़की का बताया, उसका भी अभी तक मैंने कहीं नहीं उसको ब्लॉक करा है, ना व्हाट्सएप से करा है, ना ही कॉल लॉक से, ठीक है। और तो जो भी हुआ, तो पहले मैं ये लगा लूँ, फिर उसके बाद नकल्स पे लगाऊँगी। तो तो ये हुआ था लास्ट। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि मतलब कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने उसको कब मैसेज किया था, तो अभी उसका बर्थडे था अगस्त में, अभी रक्षाबंधन वाले दिन उसका बर्थडे था, और आई विश्ड हिम एट 12। मेरा सीधा फोकस था, क्योंकि ऐसा मैंने अपने पहले वो जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके साथ भी करा था कि जो नो मैटर व्हाट मैं अपना बर्थडे टाइम पे विश करूँगी, तो लेट देम नो कि आई रिमेंबर बट यू डोंट डिज़र्व इट, आई रिमेंबर बट यू डोंट डिज़र्व मी, व्हाटएवर। मैं टाइम, और इवन मेरा यही था फोकस कि मैं उसको टाइम पे करूँ, बट उस दिन घर पे भी कुछ हो गई थी बात, जिस वजह से मैं टाइम से नहीं कर पाई, और मैं नहीं कर पाई टाइम से बात मैं, लेकिन मैंने फिर भी मे बी 1 बजे के आसपास कर दिया था, जितना मुझे याद है, ठीक है। मैंने 1 बजे के आसपास उसको मैसेज करा, बट आई डिसाइडेड कि मैं नहीं मानूंगी जब तक उसका सच में कोई सॉरी भरा मैसेज नहीं आया। तो टेक्निकली आई ऑलरेडी forgive him in my mind, but all I just wanted कि let him realize it. So technically मम्मी जग गई थी, तो technically I'm just kind, एक मिनट, तो टेक्निकली आई जस्ट वॉन्टेड, तो टेक्निकली मैं इतना टाइम क्योंकि हो गया था हमारी वो बात को, तो मैं टेक्निकली फॉरगिव कर चुकी थी, क्योंकि मैं कर लेती तो जल्दी से माफ, बट ऑल आई वांटेड कि एटलीस्ट बंदे को रियलाइज़ तो हो, कुछ तो एटलीस्ट, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था आई क्राइड very much, and I sent him the snap where I was crying so hard, क्योंकि I was missing him so much, और I wanted him, I didn't want to lose him। मैंने इसको बोला भी था, I really don't want to lose my only best friend left, only friend left। तो लेकिन he still dead, this time he didn't came back। तो ठीक है, तो इस बारी मैंने बस हैप्पी बर्थडे एंड रेड हार्ट, दैट्स इट छोड़ दिया। ही रिप्लाइड थैंक यू एंड ही सेड अभी तक गुस्सा है क्या, दैट्स इट। आई डिडंट सीन इन, मैंने बता हाँ नोटिफिकेशन से तो ऑब्वियसली पढ़ूंगी, बट हाँ मैंने अभी तक सीन नहीं करा। वाई? क्योंकि इफ़ यू आर अ गर्ल एंड इफ़ यू आर अ बॉय टू, बट इफ़ यू थिंक if someone is important to you, you always expect कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो आए। जैसे मैं इतनी सी बात पे ऑब्वियसली मेरे दिमाग में था मैं नहीं मानूंगी कि अगर वो कितना सा लिखेगा। अरे ब्रो आई क्राइड लास्ट टाइम, और तू अभी भी वही सेम कर रहा है, अपना ईगो पहले रख रहा है, दैट मीन्स यू डोंट वांट मी भाई। मेरी 11th और 12th में मेरी टीचर थी, एंड आई एम ग्लैड शी वॉज माई टीचर, क्योंकि शी वॉज सो स्वीट। मैं उनका नाम लेने से तो नहीं बोलूँगी, हर नेम वॉज स्नेहा मैम। और अभी उनकी जब शादी हो गई थी, इवन दो शी वॉज रेडी टू लिसन ऑल माई गैपिंग, मेरा जो भी चल रहा था लाइफ में वो तब भी सुनने के लिए रेडी थी।
शी टेल मी हर अबाउट हर लाइफ टू, मतलब वी डोंट फील लाइक वी आर अ टीचर। हम स्कूल के बाद मिलते थे, इवन स्कूल छोड़ने के बाद को 1-2 साल हो गए, मैं तब भी मैम से मिलने गई थी। हम मैकडॉनल्ड्स गए थे और हम गप्पे मार रहे थे, मैम अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी। इवन दो अभी उनका 1 साल का बेबी भी हो गया, गर्ल हुए, बेबी गर्ल, बट अगर अभी मैं आई विल मैसेज हो, वो मेरी पहले यापिंग सुन लेंगे, मुझे फिर भी मोटिवेट करेंगे। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि कोई दोस्त अगर तेरे को, कोई भी पर्सन, कोई दोस्त या कोई भी पर्सन अगर तो कोई इतना इजीली छोड़ने के लिए रेडी हो रहा है ना, नॉर्मल चाहे 2 दिन के लिए चाहे 1 दिन के लिए, दैट पर्सन डोंट वांट यू। दैट्स द थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम होम, कि चाहे वो दोस्त हो चाहे वो कोई भी हो, इफ़ दैट पर्सन इज़ वेरी easy or not feeling like something to let me go, that person don't want me in their life.